Everyone, this is Pratik Bhosle from Maharashtra. You are watching and welcome to our channel. Alright guys, तो आजकल के बहुत सारे लोग मेंस ओपन बॉडी बिल्डर्स को क्रिटिसाइज करते हैं, जैसे कि बिग रैमी हो गए, ब्रैंडन करी हो गए, या फिर सैमसंग दोदा, या फिर इन जैसे बहुत सारे उभरते सितारे जो कि स्टेज पे बहुत सारा ह्यूज मसल मास लेके आते हैं, बट स्टिल उनमें कंडीशन एंड सिमेट्री लैकिंग होता है। तो बहुत सारे लोग उनको क्रिटिसाइज करते हैं। दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा कि बॉडी बिल्डर मेंस ओपन कैटेगरी का हो या फिर कौन से भी कैटेगरी का हो, मेहनत तो सब एथलीट करते हैं, राइट, एंड हमें सबको रिस्पेक्ट करना चाहिए। उसके बाद अगर बिग रैमी की बात कर लूँ तो बिग रैमी अभी करंटली ओलंपिया चैंपियन है और वो 153 kgs के है। और ये चीज़ मुझे लगता है गाइस नामुमकिन के बराबर है, बिकॉज उनमें उनके एब्स भी विजिबल है, ओवरऑल बॉडी की कंडीशन अच्छी है, सिमेट्री अच्छी है, वैस्कुलरिटी भी है बॉडी में, एंड स्टिल ही इज़ 153 kg। तो आप सोच सकते हो कि इतना ह्यूज मसल मास कैरी करना, उतना गेन करना पॉसिबल है या फिर नहीं, और अगर पॉसिबल है तो कितना हार्डवर्क करना होगा। तो दोस्तों जिस तरीके से बॉडी बिल्डिंग इवॉल्व हुआ है पिछले 20 सालों से, जैसे कि फिल हीथ, जे कटलर, इस कदर तक साइज उन्होंने गेन कर लिया था कि उस साइज पे वो कंडीशन है सिमेट्री मेंटेन करने में सक्सेसफुल हुए थे। बट उसके बाद गाइज बॉडी बिल्डर साइज बढ़ाते गए, बट उनमें कहीं ना कहीं कंडीशन और सिमेट्री थोड़ा बहुत लैक होता गया, और इसकी वजह से इस गेम की जो खूबसूरती रही वो अभी मुझे लगता है कि अभी अच्छी नहीं जितने की पहले के साल में थी, जैसे कि फिल हीथ तक थी, या फिर फिल हीथ को भी गट आना चालू हुआ था 2016-17 में। तो दोस्तों मैंने ठीक से एनालिसिस किया और फिल हीथ, जे कटर के टाइम का पूरा स्टडी किया मैंने, और उसके बाद मुझे पता चला कि जजेस को हमेशा से शॉन रोडन टाइप का ओलंपियाड चाहिए था, जो कि उनको मिला 2018 में। उनको एक ह्यूज मसल मास भी चाहिए था, बट उसके साथ साथ शार्प कंडीशन विद सिमेट्री चाहिए थी, ओवरऑल बॉडी बैलेंस चाहिए थी। बट अनफॉर्चुनेटली आपको पता है कि शॉन रोडन अभी हमारे बीच में नहीं है, उनकी डेथ हो गई कुछ कारण से। तो उसके बाद उनको मिला ब्रैंडन करी, या फिर कह सकते हैं हम बिग रैमी। ये सारे बॉडी बिल्डर ह्यूज मसल मास तो लेके आते हैं, बट उनमें कंडीशन कम रहता है। तो कहीं ना कहीं बॉडी बिल्डिंग का इवोल्यूशन ही इस तरीके से हुआ है कि उनको अभी मजबूरी है बिग रैमी की और ब्रैंडन करी की कि इतना सारा ह्यूज मसल मास वो सालों तक कैरी करे, बिकॉज यही चीज़ मेंस ओपन बॉडी बिल्डिंग कैटेगरी को डिफरेंट रखती है बाकी सारे कैटेगरी से। बिकॉज अगर मेंस फिजिक की कैटेगरी आप देखो तो उसमें एस्थेटिक लुक बहुत बड़ा मैटर करता है। अगर मेंस फिजिक कैटेगरी के जो बॉडी बिल्डर होते हैं उतनी साइज लेके मेंस ओपन कैटेगरी के लोग आने लगे, बॉडी बिल्डर आने लगे, तो कोई डिफरेंट चीज़ नहीं रहेगी। या फिर 212 डिवीजन देख लो, क्लासिक फिजिक डिवीजन देख लो, वैसे सेम बॉडी बिल्डर अगर आपको मेंस ओपन कैटेगरी में देखने मिलेंगे, देन मुझे नहीं लगता कि आपको कोई डिफरेंट चीज़ देखने मिलेगी। और यही तो खूबसूरती है, जितना ह्यूज मसल मास लेकर के आते हैं, जितने बड़े बॉडी बिल्डर होते हैं उतनी ज़्यादा हाइप बॉडी बिल्डिंग की रहती है, ओलंपिया की रहती है। अगर आप जज कर लो, इमेजिन कर लो कि अगर इस साल बिग रैमी या फिर ब्रैंडन करी नहीं रहेंगे, देन सबसे बड़े बॉडी बिल्डर कौन होंगे? तो वो थोड़ा हाइप होता है, वो चला जाता है, बिकॉज लोग भी पसंद करते हैं बड़े बड़े एथलीट स्टेज पे देखना। पर अगर उसके साथ उनमें सिमेट्री अच्छी दिखती है, कंडीशन अच्छी दिखती है, देन डेफिनेटली ये सबसे अच्छी बात होगी फ्यूचर में। तो अगर मैं बात करूँ बिग रैमी और ब्रैंडन करी की, तो हमेशा से उनका फोकस साइज पे रहता है, डेफिनेटली साइज पे रहता है। और साइज के लिए वो दबा के डाइट करते हैं, एक्सट्रीम डाइट करते हैं, एक्सट्रीम कैलोरी सरप्लस में रहते हैं जब ऑफ सीजन में रहते हैं। उसके बाद वो दबा के ट्रेनिंग करते हैं, दबा के प्रोटोकॉल्स जो होते हैं उनके कोचेस के, वो उनको फॉलो करते हैं, राइट। और उसके बाद क्या होता है, ह्यूज मसल मास कैरी करने के बाद उनकी कंडीशन कहीं ना कहीं लैक हो जाती है, या फिर सिमेट्री उनकी दिखती नहीं। बिकॉज अगर इतना सारा ह्यूज मसल मास होगा तो डेफिनेटली उनको लंबा प्रेप करना पड़ेगा अगर उनको अच्छी तरीके से फील्ड होना है, और उतना टाइम बॉडी बिल्डर के पास होता नहीं, बिकॉज उनका फर्स्ट टारगेट जो होता है वो ग्रो करने में होता है, राइट। तो उसकी वजह से मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो आजकल के बॉडी बिल्डर वो कंडीशन में पीछे रह रहे। पर जहाँ तक बात में बिग रैमी की कर लूँ, मुझे लगता है कि इस साल उनका माइंडसेट, उनका प्रोटोकॉल कुछ अलग तरीके से है, बिकॉज ओलंपिक के लिए बहुत टाइम है और सबसे पहले ही वो फुल कंडीशन लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उनको 4-5 वीक दे दिए, देन वो ओलंपिया रेडी बॉडी बना देंगे। तो मुझे लगता है कि इस साल उनका पूरा फोकस सिमेट्री पे रहने वाला है, कंडीशन पे रहने वाला है, बिकॉज उनको तो पता है उनका मसल मास तो ह्यूज है, उनके जैसे कोई मैच होने के लिए उनका लाइनअप में कोई ऐसा एथलीट ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर वेल कंडीशन अगर और उनके लेग्स में सेपरेशन दिखता है, और अगर उनके लोअर बैक की बात करें तो वो जेनेटिक फैक्टर, उनके लोअर बैक में मसल्स ही नहीं है। अगर लेग्स में सेपरेशन दिखाता है अच्छी तरीके से एंड ओवरऑल बॉडी बैलेंस लगती है, देन मुझे लगता है इस साल भी ओलंपिया जीत लेंगे। अगर बात अब आती है साइज विद कंडीशन, किसको प्रायोरिटी दी जाएगी 2022 ओलंपिया में, तो आप देख सकते हो कि बिग रैमी है एक तरफ जो बहुत बड़े ह्यूज मसल मास लेके आते हैं, दूसरी तरफ पे हडी चुपन जो कि टॉप 3 में रहते हैं, या फिर 4th पोजीशन भी कभी कभी उनको मिलती है। तो मुझे लगता है कि इस साल भी जजेस का जो क्राइटेरिया रहेगा, प्रायोरिटी रहेगी, वो बिग रैमी के टाइप के एथलीट को ही ज़्यादा रहेगी। उसके बाद हडी चुपन जैसे बॉडी बिल्डर आएगी, बिकॉज हडी चुपन के पास वेल कंडीशन बॉडी तो है, बट साथ ही साथ मुझे लगता है कि अगर हडी चुपन फ्यूचर में 7-8 kg मसल मास गेन करते, देन डेफिनेटली ही विल बी फ्यूचर मिस्टर ओलंपिया हो भी सकते हैं। पर अगर बात करूँ मैं मेंस ओपन बॉडी बिल्डिंग कैटेगरी, देन मुझे लगता है कि यही चीज़ मेंस ओपन बॉडी बिल्डिंग कैटेगरी को डिफरेंट रखती है बाकी कैटेगरी से।
तो जेरस की प्रायोरिटी भी इस साल बिग रैमी के लिए रहेगी। बट देखते हैं कि बिग रैमी किस तरीके से कंडीशन लेते हैं। अगर वो पूरी तरीके से ऑफ आते हैं देन मुझे लगता है कि हर्डी चुपन या फिर कोई और एथलीट वो टाइटल छीन लेगा। तो यही जजिंग क्राइटेरिया इस साल रहेगा ऐसा मुझे लगता है पर्सनली। आपको क्या लगता है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड गाइज आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर देना, बिकॉज वहाँ पे मैं छोटे छोटे फिटनेस टिप्स भी डालता रहता हूँ। और गाइज वीडियो को सब्सक्राइब किया बिना आप मत जाना। एंड अगर आपको लगता है एनालिसिस में कुछ गलती होगी देन आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।